महामंत्री बोलो महाराज, दरबार बंद किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखा दोस्तों, महारानी का स्वर्गवास हो गया और महाराज मदिरा के नशे में चूर हैं। और धीर सिंह से क्या कहा कि वो बुढ़ी थी, साली मर गई तो मर जाने दो, जाओ उसको दाह संस्कार करवा दो। और देखा दोस्तों आप लोग धीर सिंह किस तरीके से जाकर के अपने भाभी को दाह संस्कार करते हैं और आगे कहानी कहां पे ठहरती है आप लोग सीन में देखेंगे। अपने दरबार में बैठे हुए धीर सिंह महाराज चंद्रसेन के साथ में बैठे हुए और महाराज से क्या विचार विमर्श होता है आगे सीन में देखिए। महामंत्री, जब से हमारी रानी का स्वर्गवास हो गया है तब से हमें हमारे बच्चों की चिंता सताई रहती है। ठीक प्रकार से उनकी परवरिश नहीं हो पा रही है और मैं भी महारानी की चिंता में हमेशा डूबा रहता हूं। महाराज हमारे पास एक उपाय है, अगर आप वो कार्य करें तो मैं बतलाऊं। तुम्हारे पास उपाय? बोलो आखिर वो कौन सा उपाय है? लो श्रवण करो कि हे महाराज चिंता न करो, तुम दूजा ब्याहर चाली जय। चिंता न करो, तुम दूजा ब्याहर चाली जय, कि फिर से अपने इस जीवन को आनंद सहित जय। फिर से अपने इस जीवन को सुखपूर्ण सहित बिता लीजिए। आपकी उम्र ही क्या हुई है, आप तो राजा हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 2-4 विवाह कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी दूसरी शादी करें। जब दूसरी रानी महलों में आएगी आपके बच्चों की भी देखभाल करेगी और आपकी भी देखभाल करेगी। वाह महामंत्री, तुमने तो हमारे मुख की बात छीन ली। हम अवश्य दूसरा विवाह रचाएंगे। महामंत्री जी सत्य कह रहे हैं महाराज। महामंत्री तो उपाय अपना शक्ति बता रहे महाराज कि महाराज आपका शासन है, जैसा चाहो वो न्याय करो। का शासन है, जैसा चाहो तुम न्याय करो। पुत्रों की चिंता दूर करो, दूसरा शीघ्र विवाह करो।
दूसरा विवाह कर ले तो दूसरी रानी जब आएगी तो आपके बच्चों की और आपकी दोनों की देखरेख हो जाएगी महाराज। वाह महामंत्री, हम इस बात से सम्मिलित हैं। हाँ, इस बात से सम्मिलित हैं और महाराज अपना दूसरा विवाह रचा सकते हैं। अवश्य महाराज, किंतु इस बात से हम सहमत नहीं हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आपकी अवस्था चौथे पन में आप जा चुके हैं, आपके बाल पकने लगे हैं, किंतु आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती महाराज। आपके पुत्र 20 वर्ष के हो चुके हैं, सयाने हो चुके हैं, वो इस गद्दी को संभालने योग्य हो चुके हैं। इन बारे में ना सोचकर आप दूसरा विवाह करने की बात सोच रहे महाराज। हमारे हिसाब से तो ये अनुचित और सरासर गलत है महाराज। उचित है। धीर सिंह, तुझने मुझे बुढ़ा समझ रखा। धीर सिंह, क्या तूने मुझे बुढ़ा समझ रखा कि सारामान से सैकड़ों फतेह किए हैं मैंने इस अपने कृपाण से। सत्य कह रहे हो महाराज, आपने अपने कृपाण से सैकड़ों फतेह किए हैं, किंतु जो उचित है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। धीर सिंह, हमें ज्यादा उपदेश देने की कोशिश मत करो। मैं अपना दूसरा विवाह अवश्य रचाऊंगा। किंतु भैया, आपको अपना वचन नहीं याद है? आपने भाभी माता को मरते समय आपने वचन दिया था कि आप उनके मरने के पश्चात कोई दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्या वो वचन भूल गए महाराज? अरे धीर सिंह, कैसा वचन? वो बुढ़ी थी सो मर गई, और क्या? और वचन थे मौके पे महारानी की तबीयत खराब थी। महाराज धैर्य बंधाने के लिए जो कुछ बक झक दिया वो सब ठीक है, इससे क्या हो रहा? कुछ नहीं, चलो छोड़ो। तो आप मानेंगे नहीं, दूसरा विवाह करेंगे ही करेंगे। अवश्य धीर सिंह, अवश्य। किंतु महाराज, अगर ऐसी बात है, आप निर्णय कर ही चुके हैं कि दूसरा विवाह करेंगे, किंतु उससे पहले आपको हमें 3 वचन देने होंगे महाराज। 3 वचन? हाँ महाराज। बोलो, वो कैसे वचन है? महाराज, पहले वचन में मैं आपसे मांगता हूँ कि आज से रूप और बसंत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा महाराज। ठीक है धीर सिंह, ये वचन मैंने तुमको दिया। और दूसरे वचन में मांगता हूँ, अगर रूप और बसंत कोई अपराध करते हैं तो आप उन्हें कोई दंड नहीं देंगे महाराज। ठीक है, यह भी वचन मैंने तुमको दिया। और तीसरे वचन में मांगता हूँ, अगर रूप और बसंत कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका दंडनीय अपराध मृत्यु है, आप उन दोनों बच्चों को वो दंड न दे करके वो दंड धीर सिंह को देंगे। बोलो, हमारे ये 3 वचन स्वीकार है? स्वीकार है धीर सिंह, स्वीकार है। ठीक है महाराज। जिस राज दरबार में ऐसे ऐसे मंत्री सलाह देने वाले हो, वो राजा कैसे अपने राज्य को संभाल पाएगा? मैं आपकी सभा को त्याग कर जा रहा हूँ महाराज। जा सकते हो, चला जा। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन। और फिर अरे राजा चाहे तो एक नहीं अनेकों विवाह कर सकता है। हमारे गांव में कुछ नहीं, राजा न प्रजा कुछ नहीं, छबीले धानु किरे 4 मेहरुआ है। और मंत्री, अभी हमारे महाराज की उम्र ही क्या है? महाराज, यानी आप शादी करने के लिए तत्पर तैयार हैं? हाँ महामंत्री। देखो महाराज, बूंदी के राजा चित्रसेन का खत आया हुआ था। अगर आप शादी करने के लिए तत्पर तैयार हैं तो अपनी बेटी चंद्रमुखी का विवाह आपके साथ में करने के लिए तत्पर तैयार हैं। ऐसी बात है तो हम
अवश्य अपनी दूसरी शादी रचाएंगे। तो महाराज मेरा विचार तो यही है, शीघ्र ही बारात को सजाकर बूंदीगढ़ के लिए प्रस्थान किया जाए। अवश्य महामंत्री, जाओ। चलो नाचने गाने वाले लेकर आओ, ढोल बाजे बजाओ। जो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है। उठो डोले सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना। देखो जो कुछ सामग्री हो वो ले लो और विलंब हो रहा है, चलो बारात प्रस्थान देखो भूले उन्हें आपको दहंगला कहाँ? हाँ यार दहंगल कहाँ दारी है? लाई है? हाँ तुम लाई हो? नौवा भैया लाई है दहंगल। चलो कहते नौवा भैया दहंगल लाई है। हाँ ठीक है। हाँ तो चलो आगे श्रीमान फिर वही छाया हुआ नाम गया प्रसाद मौर्य। गया प्रसाद मौर्य आयकर की तरफ से इनके कर्तव्यों द्वारा 20 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सिर पर पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद।
हेलो हेलो बना काली सूट सिलवाना सोने की बटनी लगी वाना बना काली सूट सिलवाना सोने की बटनी लगे वाना आज ये आ गए राजकुमार भैया यहीं के निवासी। ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है। राजकुमार भैया को बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देते हैं। नौवा भैया ऐस करो अब हमारे से हिसाब कर दो हम सबको चलिए अब तुम अपन बिहाव करके आवा करो सबको बहुत जल्दी तुम कहा है अब बारात आए गए हैं हमारे से हिसाब कर दो हम सबको चलिए चलो अब द्वार चार करा दो तब चली जाओ। अरे द्वार चार तो हुई का है अब वही कहाँ भा अब का हो नहीं करे अब वही कहीं तक चलते क्या क्या नहीं किया। महाराज देखो आपने खत भेजा था, हम लोगों ने खत के अनुसार महाराज चंद्रसेन को दूल्हा बनाकर आपके यहाँ लेकर आए हैं। आप तत्काल ही बारात की तैयारियां करें। महाराज का विदाई करो। अब घबराइए नहीं, आप लोग चित्रसेन के राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। आप देखते जाओ चित्रसेन ने बूंदी नगरी में किस प्रकार से बारात के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की हैं। दरबारी द्वारपाल क्या बात है महाराज? बारात में जितने भी बाराती आए हैं सभी को नाश्ता चाय मिष्ठान पकवान 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं हमने, सभी का भोग लगवाइए। और चलिए सर्वप्रथम हमें महाराज चंद्रसेन से मुलाकात करवाइए। ये आ गई राजकुमार मौर्य जी भाई यहीं के निवासी। 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार भाई महाराज चंद्रसेन के सीन पे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी चंद्रमुखी देखो तुम्हारे लिए महाराज चंद्रसेन अपनी नगरी से किस प्रकार से बारात को सजा कर लाए हैं, इसलिए ये लो सुहागन वरमाल इनके गले में डालो। तुम्हारे दुआरे आना भाई नाश्ता तक नहीं करा। इधर आइए, पहले बारातियों का स्वागत कीजिए, बाद में सब गांव वालों को बाद में खिलाना पिलाना। सब मेहमान